राजधानी रांची को जाम मुक्त करने की दिशा में सरकार पहल करती हुई नजर आ रही है। इसे लेकर के कई चौक चौराहों में पुल पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है डोरंडा जीपीओ के पास, जहां सीरम टोरी से लेकर के मेखन चौक तक एलिवेटेड रोड का निर्माण कराया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से निर्माण कार्य को भी दिखाएंगे, लेकिन एक तस्वीर खास तौर पर हम आपको दिखाना चाहते हैं। वो तस्वीर देखकर आपके आंखों में आंसू आ जाने चाहिए। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये दशकों पुराने यहाँ के पेड़ हैं, जिसे हम लोगों ने बचपन से देखा, कई उम्रों तक देखा, और आज ये हमारे सामने बेजान बनकर यूँ पड़े हुए हैं। सिर्फ एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए, उस पुल पुलिया के निर्माण के लिए ऐसे तमाम पेड़ों की बलि दे दी गई है। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों की संख्या में पेड़ हैं जो सीरम टोरी से लेकर के मेखन चौक तक काटे गए हैं। और भी कितने पेड़ इसकी जद में आ सकते हैं। कैमरा का जो फ्रेम है, आप देखेंगे पूरे फ्रेम में आपको वही पेड़ नज़र आएंगे, पुराने पुराने पेड़ जो हमें गर्मी में छांव देते थे और कहीं न कहीं हमारी मिट्टी को बचा कर रखते थे, हमारे पर्यावरण को दूषित होने से बचाते थे। लेकिन आज खुद इन्हें बेजान कर दिया गया है, आज खुद इनकी बलि चढ़ा दी गई है। अब विकास के नाम पर जिस तरह पेड़ों की कटाई की जा रही है, ये बात ज़रूर समझ लेने की ज़रूरत है कि हम विकास के विरोधी नहीं हैं, उसके मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन हम पर्यावरण के हिमायती हैं। पर्यावरण संरक्षण के खिलाफ हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे देश और दुनिया में पर्यावरण ने रुख बदला है, उसी का जो कारण है वो हमारे सामने नज़र आ रहा है। लिहाजा इन पेड़ों की याद में और इन पेड़ों को जिस तरह से काटा गया है, बलि दिया गया है, यहाँ से इनको उजाड़ दिया गया है, उनकी याद में हम चंद सेकंड्स के लिए मौन धारण करना चाहते हैं, ताकि इनको शांति मिल सके और इनको खराज अकीदत पेश किया जा सके। लिहाजा हम चंद सेकंड्स की शांति रखते हैं। जाहिर सी बात है, इस चंद सेकंड की शांति से कुछ हो ना हो, लेकिन एक बात तो ज़रूर होगी, वो ये कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन पेड़ों को काटा जाना अगर ज़रूरी है तो इन पेड़ों के बदले में हम कितने पौधे लगाते हैं, और वो पौधे कब पेड़ बनते हैं, कब इसी तरह विशालकाय होते हैं, कब वो हमारे पर्यावरण संतुलन की दिशा में काम करेंगे, इस पर भी गौर फिक्र होनी चाहिए। न कि सिर्फ ये कि इस शहर को जाम मुक्त करने को लेकर के हम एक एलिवेटेड रोड बना दें, आरओबी का निर्माण करा दें, लेकिन उसके आड़ में और उसके नाम पर दशकों पुराने पेड़ों को हम बलि चढ़ा दें। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं मदन, जो आपको पूरे मामले की तफसील से जानकारी देंगे। जैसे मैंने बताया कि ये एक नहीं, कई चौरस्ते में इस तरह का पुल पुलिया निर्माण हो रहा है, और जाहिर सी बात में जो पेड़ इसकी जद में आएंगे उसे काटे जाएंगे, तो फिर ये कहा जाएगा कि हम तो विकास के विरोधी हैं, हम विकास नहीं चाहते हैं शहर का, हम नहीं चाहते हैं तरक्की देश का और राज्य का। क्या इस रूप में से देखा जाए, या हम ये बताएं कि हम इतने पुराने पेड़ों के काटे जाने के खिलाफ हैं? देखिए, एक बड़ी बात है कि सरकार जब ये पुल बनाने की योजना बना रही थी, तभी ये बातें सामने आ रहे थे कि कई घर जो है उसके दायरे में आ जाएगा जहां पुल का निर्माण होगा। तो ऐसे में सरकार ने एक नक्शा बनाया जिसमें कि कोई भी घर ना टूटे, किसी को परेशानी ना हो। लेकिन ये बेजुबान हैं, ये जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, वो बेजुबान हैं, वो बोल नहीं सकते क्या, इसीलिए इन्हें काट दिया गया। लेकिन हम ये भी नहीं कहते हैं कि विकास नहीं होने चाहिए, काम होने चाहिए, लेकिन इन्हें बचाने की भी कोई रास्ता निकालना चाहिए। अब देखिए, ये इतने बड़े बड़े पेड़ हैं कि इनको सैकड़ों वर्ष लग सकता है इस रूप में आने में। अगर हम कोई छोटा पौधा लगाते हैं तो कहते हैं कि हम नहीं, हमारे आगे के जनरेशन को वो फायदा पहुंचाएगा। आसपास के लोगों से हमने बातचीत की, जो बचपन से इस पेड़ के नीचे आकर के बैठते थे, उन्हें छांव मिलता था। और राजधानी रांची की खासियत ये थी कि आप जानते हैं कि जब बिहार और झारखंड एक था, अब बिहार और झारखंड के अलग हुए 23 वर्ष हो गए, और 23 वर्ष पहले भी यहाँ के मौसम इतने खूब अच्छे थे कि लोग बिहार से यहाँ आते थे गर्मी के छुट्टियों में समय बिताने के लिए। साथ ही जो बिहार सरकार का विधानसभा का सत्र होता था, वो भी यहीं चलते थे। तो ये बदलाव जो है, या फिर आधिकारिक जो बैठकें होती थी, वो यहाँ पर चलता था। तो अब समझ सकते हैं कि मौसम में परिवर्तन लगातार हो रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पेड़ों की कटाव हुई, अनेक बिल्डिंग तैयार किए गए, सड़क बनाए गए, जिससे कि
वाहनों की भी संख्या लगातार बढ़ती गई और इसका ही असर हुआ कि क्लाइमेट में यहाँ पर चेंजिंग आए। तो अब हमने सबने देखा कि मौसम के बदलाव की वजह से भी एक भीषण महामारी जो कि कोरोना के नाम से हम सभी जानते हैं, जिसको अब हम लोग अपने जीवन में तो नहीं भूल सकते, क्या त्रासदी आई थी, जहां एक दूसरे को लोग देखना भी तक दूर हो गया था या किसी को मदद पहुंचाने के लिए भी लोग सामने नहीं आते थे। ऐसे परिस्थिति को जब हम सबों ने झेला है तो जरूर हमें ये शपथ लेना होगा, संकल्प लेना होगा कि हमें किसी न किसी तरह से अपने पर्यावरण को संरक्षित रखना होगा। वो चाहे पेड़ों के बचाव से हो, चाहे वाहनों की कमी से हो, या फिर अन्य तरह से जो हम किसी भी तरह से वातावरण को दूषित करते हैं, जो हम क्षति पहुंचाते हैं, वो ना हो, ताकि एक जो शुद्ध वातावरण और शुद्ध वायु जो है हमें मिले, छांव मिले, वर्षा हमें अधिक मिले। तो ये तमाम चीज़ें तभी हो सकती है जब हम पर्यावरण को संरक्षित रखें। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि जरा इस पेड़ की मोटाई को देख करके, इनकी चौड़ाई को देख करके आप समझ सकते हैं कि जड़ कितने मजबूत हैं, इनके बीच का जो हिस्सा है वो कितना बड़ा है। नज़दीक से दिखा देते हैं कि पेड़ों की मोटाई से आपको अंदाज़ा होगा ये कितने वर्ष पुराने थे, कितने दशक पुराने थे। आइए आपको तस्वीरें बिल्कुल एकदम नज़दीक से दिखाते हैं तो आपको अंदाज़ा लगे कि हम अगर इस गंभीरता और इस संजीदगी को समझ सकते हैं तो कोई भी समझ सकता है। और जाहिर सी बात है, इन पेड़ों की कटाई से किसी के भी आंख में आंसू आ जाने चाहिए। अब इस पेड़ का ही एक एग्जाम्पल लीजिए। अब देखिए इसकी जो जड़ें हैं कितनी सख्त हैं और कितनी इसका रेडियस कितना ज़्यादा है। और ये ठीक वन भवन के पास है, वन भवन की बाउंड्री से लगा हुआ ये पेड़ है। इसको काटा गया है, ये बाउंड्री भी पीछे जाएगी क्योंकि एलिवेटेड रोड जो बनना है उसके लिए और ज़मीन की ज़रूरत है, लिहाजा ये पेड़ काटा गया है, ये बाउंड्री भी पीछे जाएगी। ठीक है, बाउंड्री पीछे करना अलग विषय है, लेकिन इन पेड़ों की कटाई कहीं न कहीं इसकी भरपाई बिल्कुल मुश्किल लगती है, क्योंकि ये शेप लेने में, ये आकार लेने में एक पौधे को ज़माने लग जाएंगे, दशकों लग जाएंगे। उसके बाद ये शेप ले पाएगा, उसके बाद ये पर्यावरण संतुलन की दिशा में, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इनका रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर एक पेड़ को काटा जाता है तो जाहिर सी बात है इसका भारी नुकसान होगा। और अब फिर से हम एक बात को दोहराना चाहते हैं ताकि ये ना समझा जाए कि हम सिर्फ नेगेटिव बातों को देख रहे हैं। हम फिर से ये कहना चाहते हैं कि हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन पर्यावरण के हिमायती हैं। और मौसम में जिस तरह से, आबो हवा में जिस तरह से बदलाव आया है, अब उसके बाद ये बिल्कुल हाई टाइम है कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे पर्यावरण को नुकसान हो, चाहे विकास के नाम पर हो या किसी और नाम पर हो। किसी भी सूरत में पर्यावरण से अब छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं बचती है। गर्मी के दिनों में सर्दी, सर्दी के दिनों में गर्मी और बरसात का जो एक घालमेल हो गया है वो इसका एग्जाम्पल है कि किस तरह से हम लोगों ने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की है। जाहिर सी बात है, एक बार फिर से तस्वीरें हम पैन करके दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल आप वन भवन से लेकर के मेकन चौक आपको सामने दिख रहा होगा। देखिए, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में पेड़ों को काट करके यहाँ रख दिया गया है और गाड़ियाँ यहाँ एकदम फर्राटे से गुजर रही हैं। उनका जो पोल्यूशन है वो हमारी नाक के अंदर जा रहा है, हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, जिसे एब्जॉर्ब करती ये पेड़ पौधे। लेकिन अब वो जिंदा नहीं है, उनकी बलि दे दी गई है विकास के नाम पर, एलिवेटेड रोड के नाम पर। जाहिर सी बात है, अब कहीं ना कहीं अब हमें और भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि निर्माण कार्य हो, विकास हो, डेवलपमेंट हो, लेकिन इस बात का हर मुमकिन कोशिश हो कि हम पर्यावरण को किसी भी रूप में डिस्टर्ब नहीं करें। फिलहाल हमारी कोशिश यही थी कि जो वास्तविक स्थिति है, जो रियल स्थिति है, हम मौके पर जा करके वो स्थिति आपको दिखाएं। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी मदन के साथ कैमरामैन विकास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।